आज मैं बात करना चाहूँगा कि प्रोफ़ेशन किस प्रकार से चुनें। मतलब मेरा मानना है कि यदि आपके पास ऑप्शन है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जो प्रोफ़ेशन मिलता है उस प्रोफ़ेशन को चुनिए और अपनी जीविका को आगे बढ़ाइए। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, जीविका नहीं है, आपका कोई मतलब इस दुनिया में कोई आपका आपका नहीं है, आपका सम्मान नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो दूसरी बात करना चाहेंगे हम कि यदि आपके पास ऑप्शन है, आप टीचर बन सकते हैं, आप तम्बाकू के दलाल बन सकते हैं, आप कमीशनबाज बन सकते हैं, जैसा कि मेरे पास था। मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पिता की संपत्ति को मैं आगे बढ़ाता, मैं अपनी दुकानों को किराए पे देता, मैं तम्बाकू का काम करता, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन प्रोफ़ेशन मेरा मानना ये था कि प्रोफ़ेशन वो चुनिए जो तुम्हें जीविका के साथ सम्मान भी दे। अब जैसे मैंने तम्बाकू का काम कर लिया था, दलाली करते, गाँव-गाँव में घूमते और अच्छा पैसा पैदा करते, लेकिन उसमें से शाम को कुछ पैसा जो है, जो पैदा करते, वो शाम को कुछ पैसा लेकर के थोड़ा-सा पी लेते और थोड़ा-सा कहीं सूर्यास्त और ठाकुर मस्त वाली स्थिति आ जाती। अ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते तो राजनेताओं से बड़ा उनके तलवे वगैरह चाटने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। दुकान करते तो दुकान में बहुत सारे लोग हैं, दुकान में आते मतलब ये मेरी सोच है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। तो दुकान करते तो दुकान में कुछ लोग आते, उनने कि बड़ा बहुत बड़ा ठग है, फिर उन्हीं की भाषाओं से बोलना, झूठ बोलना, दिन भर झूठ बोलना, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ झूठ बोलना। मैं ये नहीं कह रहा व्यवसाय में कुछ 1% लोग ऐसे होंगे जो व्यवसाय में अंबानी बन गए या व्यवसाय में बहुत अच्छा कर लिया, उन्होंने कहा व्यवसाय में सब कुछ है। लेकिन यदि आपका प्रोफ़ेशन, आपके आस-पास जो प्रोफ़ेशन है, वो इस प्रकार का है कि उसमें मतलब जो आमदनी है, जो तुम्हारा पैसे का जो आवागमन है, वो लगभग सबका बराबर है, थोड़ा-सा 19-20 है, तो हम कोशिश ये करें कि सम्माननीय प्रोफ़ेशन को चुनें। जैसे अध्यापक ही एक सम्माननीय मुझे प्रोफ़ेशन लगा, जबकि मैं प्राइवेट टीचर था, तो प्राइवेट टीचर के पास आमदनी विशेष नहीं होती। 8-10 हज़ार रुपये में प्राइवेट टीचर हमारे क्षेत्रों में प्राइवेट टीचर हो जाता है। लेकिन हमारे पास गणित विज्ञान था, तो हमने कहा साहब अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। तो ट्यूशन भी पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना एक है, इस प्रकार से अपना आजीविका चलती रही। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मेरी जेब में 1000 रुपये हों या नहीं हों, लेकिन 5000 का सम्मान मैं लेकर के घूमता था। मेरे जेब में 5000 रुपये का सम्मान बना रहता था। बच्चे आज भी उसी सम्मान से देखते हैं, उसी सम्मान से करते हैं। वो बात एक अलग है कि अपने सम्मान को मैं पैसे में भुनाना चाहूँ, तो शायद ऐसा ना हो पाए। लेकिन वाक़ई वो सम्मान जो महसूस किया, वो सम्मान कहीं और नहीं मिला। सम्मान मिल सकता है, एक गुंडा है, उसको सम्मान मिल रहा है, डर का सम्मान मिल रहा है, एक नेता है, उसको कार्य कराने का सम्मान मिल रहा है कि तुम्हारा कार्य करा देंगे। एक बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो उसके पैसे को देख कर के अरे साहब बाबूजी बहुत बड़े बाबूजी हैं, उसका सलाम मिल रहा है। लेकिन ये सब दिल से नहीं आ रहे। ये मन से अंदर मन की गहराइयों से नहीं आ रहे। लेकिन एक अध्यापक को अपने माँ-बाप जैसा सम्मान मिलता है, वो बात एक अलग है। हर चीज़ में अपवाद हर चीज़ में मौजूद है, आप अपवाद को ना पकड़ें। लेकिन अगर सामान्यतः आप सोचेंगे तो ये तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर कोई आदमी अध्यापक नहीं बन सकता। वैसे अगर पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसने वाक़ई पढ़ाई की है, तो वो अध्यापक सबसे ज़्यादा बन सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो कौम है, वो हमारी है, अध्यापकों की कौम है। वो बात एक अलग है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई चूतिया बना के कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है, कमा रहे हैं सब लोग। ठीक है? तो प्रोफ़ेशन को उसको चुनें जिसमें सम्मान हो। तो मैं फिर एक लाइन कहूँगा कि आज मेरी जेब में 100 रुपए हों ना हों, लेकिन 1000 रुपए का सम्मान ईश्वर की कृपा से बना रहेगा और जो दिल से सम्मान निकलेगा, उस सम्मान की बात ही कुछ और होती है। तो प्रोफ़ेशन का चुनाव बड़े ढंग से करें। ऐसा भी नहीं है कि तुम गुंडे नहीं बन सकते थे, क्योंकि तुम्हारे में इतना बड़ा कलेजा नहीं है। हर कोई आदमी गुंडा थोड़ी बन सकता है, लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी बन सकता है। हर आदमी क्या बोलते हैं विधायक और एमपी एमएलए नहीं बन सकता। हर आदमी अंबानी की किस्मत लेकर के नहीं है। लेकिन एक और बात मैं लास्ट में कहता जाऊँगा कि अब तो आपने कुछ अध्यापक भी ऐसे देखे हैं, बड़े-बड़े अध्यापक जिनका हम नाम लेते हैं, तो वो अपने टैलेंट से और अपनी किस्मत से बहुत ऊँचाइयों को पा चुके हैं।
उनका लेवल बहुत ऊंचा हो गया। तो इसी बात को आप भी समझ सकते हैं, है ना। तो आप जो भी प्रोफेशन चुने वो बहुत अच्छा चुने और सम्माननीय चुने, जिसमें आपके बच्चों को कहते हुए, मेरे फादर टीचर हैं, आपके बच्चों को कहते हुए, आपके रिश्तेदारों को कहते हुए कुछ ऐसा न लगे। इसी बात से अगर ठीक लगती है तो मेरी बातों को आप मुझे बताया करें, कमेंट किया करें, और नहीं ठीक लगती है तो एक लाइन जो है मैंने शॉर्ट में कह दी थी, लेकिन आज मैं फिर कह दे रहा हूँ कि यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं, और यदि मैं सही हूँ तो सबको बताएं कि मेरे सही को सब लोग जान सकें, हैं। क्योंकि गलत अगर मुझे बताओगे तो मैं ही सुधार कर सकता हूँ, उसमें लोगों को बताओगे आप तो वो लोग सुधार नहीं करेंगे। तो गलत मैं हूँ तो मुझे बताएं, यदि मैं सही हूँ तो सबको बताएं, ये मेरा ध्येय है। धन्यवाद।